हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने मूवी देखी एल्विस, जो कि अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। इसका रन टाइम लगभग 2 घंटे 40 मिनट का है, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेकर बैठिएगा क्योंकि इसमें जो ब्यूटीफुल गॉडली सॉन्ग्स बीच बीच में आते हैं उसको आप सुनने के लिए बैक ज़रूर करेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होगी यहाँ पर। देन अगर आप एल्विस प्रेस्ले से पहले से परिचित हैं देन बहुत अच्छी बात है, आप मेरी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इनके फ़ैन हैं देन यू आर माई फ्रेंड। अगर आप इनको पहले से नहीं जानते, ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, देन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप कैंट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू, हाउंड डॉग, जेल हाउस, अ रॉक, सस्पिशियस माइंड्स, इफ़ आई कैन ड्रीम, ये सॉन्ग्स सुनिएगा, इनके वीडियो देखिएगा और एक लाइव परफॉर्मेंस एनर्जी वाला एकदम एल्विस प्रेस्ले का देख लीजिएगा। आपके अंदर एकदम बिजली का करंट दौड़ जाएगा और फिर आप ये मूवी देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा आप किस इंसान के बारे में ये मूवी देखने जा रहे हैं, क्या कैसा एनर्जेटिक वो इंसान था, क्या लेवल ऑफ मैग्नेटिज्म था उसमें। देखिए यहाँ पर जो एल्विस हैं, इनका जो चाइल्डहुड है बहुत ट्रैजिक था। इनके फादर जेल में चले गए थे, जिसकी वजह से इनको ब्लैक कम्युनिटी में जाकर रहना पड़ा था और ये वरदान साबित होती है और ये वहाँ से जो रॉक एंड रोल वाली ब्लूज़ वाली म्यूज़िक है ना, वो सीखते हैं, इनके अंदर एम्बाइब हो जाती है। और दैट टू एज अ पर्सन भी ये बहुत अच्छे थे, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें किसी को सिखा नहीं सकते हैं कि आप वाइट और ब्लैक में डिफरेंस ना समझें। एक तरीके से एब्सोल्यूट कलर ब्लाइंड थे, इन्हें वाइट और ब्लैक में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता था। जब एक लेवल पर भी ये पहुँच गए और इनके ऊपर इम्पोज किया गया कि वाइट पीपल और ब्लैक पीपल अलग होते हैं, उनका रहन सहन, कल्चर, उनका डांसिंग स्टाइल, उनका म्यूज़िक अलग होता है, आप उस तरीके से कमर ना मटकाएं और वाइट पीपल में ये सारी चीज़ों को ना प्रमोट करें, बच्चे बिगड़ जाएंगे, लड़कियां बिगड़ जाएंगी। तो इन्होंने उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई, ही स्टूड अप अगेंस्ट दैट। उन्होंने प्रोटेस्ट सॉन्ग भी गाए, जो मैंने अभी आपको कहा है सुनने के लिए, इफ़ आई कैन ड्रीम, और भी बहुत सारे हैं। इसको स्पेशली बोलते हैं क्योंकि एट द मोमेंट ये यूज़ किया गया था, मीडिया ने इसको ऐसे प्रमोट किया था। जब इन्होंने बाद में बहुत सारे सॉन्ग्स गाए ना, तो वो ऐसा लगता था कुछ कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं लोगों से, अपनी आइडियोलॉजी ही एक्सप्रेस करते थे। शुरू में तो ये फ़न के लिए गाते थे, पैशन के लिए, एंड तक भी इन्होंने पैशन के लिए गाया, लेकिन बाद में मैसेज देने लगे थे अपने सॉन्ग से। बाकी ब्लैक पीपल का इन्फ्लुएंस इनके पास शुरू से आखिरी तक था। बिल ब्लैक थे, जिनको इन्होंने सबसे पहली बार सुना था और इन्हें एपिफनी हुई थी, इन्हें म्यूज़िक से प्यार हो गया था, इन्हें अपना रास्ता मिल गया था। इनके बीबी किंग इनके फ्रेंड भी थे, जो टाइम टाइम पर इनको सजेशन देते रहते थे। लिटिल रिचर्ड्स का भी यहाँ पर सेक्शन आता है, जो टूटी फ्रूटी सॉन्ग यहाँ पर गाते हुए आपको डांस करते हुए दिखेंगे। बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है, आप सुनिएगा, और फन भी है। इनकी ड्रेसिंग स्टाइल पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ब्लैक पीपल का। वही ग्लिटरी कपड़े और कलरफुल कपड़े, जो इनकी स्टाइल स्टेटमेंट था, बहुत ही बोल्ड था उन्हीं की तरह। एक तरीके से वो पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें इम्बाइब कर चुके थे अपने अंदर। अगर हम मूवी के डायरेक्टर की बात करते हैं तो बाज लर्मन, जो ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं, उनकी ये मूवी है ग्रेट गैट्सबी, रोमियो प्लस जूलियट मूवीज़ आपने अगर उनकी देखी है तो पता है कि ये संजय लीला भंसाली जैसी मूवीज़ बनाते हैं, ग्रैंडियर मूवी बनाते हैं, जिसमें बड़े बड़े सेट्स होते हैं, सब ग्लिटर होता है, थोड़ा सा क्योस भी ऐड करते हैं, अनलाइक संजय लीला। यहाँ पर भी इन्होंने सेम इफेक्ट लाया है अपनी मूवी में। दैट तो इनको जो मिला है बनाने को, वो ऑलरेडी लिव लाइफ किंग साइज में बिलीव करते हैं। उनके पास बहुत सारी कैडिलैक थी, उनका मैंशन बहुत बड़ा था, बहुत सारे लोगों को अपने घर में रखते थे। तो इन्हें मिला भी, जो मटीरियल मिला है ना जिसके ऊपर ये बना रहे हैं, वो अपनी जो चीज़ें ऑलरेडी बनाते हैं, बड़े बड़े सेट्स वगैरह, तो बनाने का मौका मिला और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। कुछ एक फ्लॉज मुझे लगे हैं, जो मुझे विलन के कैरेक्टर में लगे हैं, वो कुछ एक फ्लॉज हैं, ऐसा लगता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। अब अगर बात करते हैं स्टोरी के बारे में, तो यहाँ पर देखिए एल्विस की जो चार्मिंग लाइफ स्टाइल है, जो भी उनके अप्स हैं डाउन्स हैं, उनकी मैरिज, उनकी मदर के साथ जो उनका रिलेशनशिप है, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। 2 स्मॉल सेक्शंस में दिखाया गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ इतना दिखाया गया है कि आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ बैकग्राउंड में, एल्विस की लाइफ के साथ बैकग्राउंड में अमेरिका में 50, 60 और 70s में क्या चल रहा था ना, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है कि किस तरीके से एल्विस से ये सब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। ब्लैक पीपल को कितना रिजेंट करते थे, आप यकीन मानिए। ये लोग कॉन्सर्ट में बैरिकेडिंग कर देते हैं और वहाँ पर लिख देते हैं, ये सब कुछ 60s में चल रहा है। आप इमेजिन करिए कि बैरिकेडिंग करके लिख देते हैं कि ब्लैक पीपल ऑफ कलर आर नॉट अलाउड। ये एकदम शॉकिंग था मेरे लिए देखना कि यहाँ इस लेवल तक ये हो रहा था, 50s 60s में भी हो रहा था। उसके बाद बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, वो ये कह रहे हैं कि जो इनके मूव्स हैं ये बहुत सैवेज हैं, जो कहते हैं कलर्स, पीपल ऑफ कलर के लिए, हम भी उसमें इंक्लूडेड हैं। इनके मूव्स बहुत सैवेज हैं, वल्गर हैं और इनकी सिंगिंग स्टाइल बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसको हम वाइट पीपल में प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे इससे। आज आईडी में देखिए नाटू नाटू को, आज ही इस जो डांस नंबर है जिसको कमर मटकाने को ये लोग एक 50s 60s में बहुत बुरा मानते थे, रिजेंट करते थे, आज
उसी डांसिंग स्टाइल को इन्होंने ऑस्कर दिया है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया है। तो देखिए टाइम बदलता है लेकिन इनके यहाँ काफ़ी लेट बदला, और वो जो सिनेरियो पूरा चल रहा था ना ब्लैक पीपल के साथ, वो बहुत बुरा था, और वो भी आपको इस मूवी में साथ ही साथ देखने को मिलेगा। देन अगर आते हैं हम ऑस्टिन बटलर पे, जिन्होंने एल्विस का रोल प्ले किया है। देखिए बस बॉडी ही नहीं एल्विस की है, ऑस्टिन बटलर की हार्ट तो ऐसा लगता है एल्विस का ही ट्रांसप्लांट करके लगा दिया गया है, क्योंकि वही इमोशंस ये पोर्ट्रे कर पाए हैं। चाहे वो डांस परफॉर्मेंस देते समय ऑडियंस से कनेक्शन हो, ऐसा लगता है वही थ्रिल आ गया है जो आप एल्विस की लाइव परफॉर्मेंस देखते समय, अगर आप कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वही चीज़ एकदम वही पैर बेंड करके और उसी तरीके से माइक पकड़ना, पसीना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से इन्होंने सारी चीज़ें पोर्ट्रे करी हैं। वही मैग्नेटिज्म है इनके अंदर, और वो जो डांसिंग स्टाइल है ना उसको बैन सही में कर देना चाहिए, बहुत चार्मिंग है। ये भी एक बहुत बड़े दावेदार थे ऑस्कर के। इनका क्लोज कॉम्पिटिटर मुझे ब्रेंडन फ्रेजर लग रहे थे। आयरनी देखिए, एक ब्रेंडन फ्रेजर है जिनको स्टिल रहना है, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर जो ऑस्टिन बटलर हैं, इनको जो एल्विस को परफॉर्म करना है उनको मूव करते ही रहना है, क्योंकि एल्विस की ये प्रॉब्लम थी, वो खड़े होकर गाना नहीं गा सकते थे, उनको मूव करते ही रहना था, और इसी से सबको प्रॉब्लम थी बेसिकली, क्योंकि ब्लैक्स में इस तरीके से होता है, डांस करके एंजॉय करके सारी चीज़ों को ये गाने वगैरह गाते हैं। देन अब आते हैं विलन पे, टॉम पे, कर्नल टॉम पे, जो एक ब्लड सकिंग वेम्पायर की तरह इनके ऊपर फीड कर रहे हैं, लीच की तरह इनसे चिपके हुए, हर पॉसिबल कोशिश करते रहते हैं कि एल्विस है ये कहीं उनके चुंगल से निकल ना जाए। वो एक शोमैन होते हैं, वो इनको एक एज अ कॉमेडिटी देखते हैं, इंसान की तरह नहीं देखते हैं, और उनको ये समझ में नहीं आता है कि एल्विस क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है, जब भी वो फ्रीडम के लिए कोशिश करता था। और इन्हीं सारी चीज़ों में एल्विस हमेशा अंदर से उनको हॉलो लगता रहता था, जिसकी वजह से उनकी मैरिज भी ब्रेक हुई। वो ड्रग्स पर रहते, लोग कहते हैं ड्रग्स ने एल्विस को ख़त्म कर दिया, हार्ट डिजीज़ कर दी, हार्ट अटैक हो गया। मुझे ऐसा लगता है, जिस मूवी में भी कहा गया है शायद कहीं पर, एल्विस प्यार की वजह से मर गए, लव की वजह से, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, अपने फैंस से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनको वो हाई हर समय चाहिए था, जिसमें सब लोग उनके लिए बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं, और वो हाई पाने के लिए वो ड्रग्स पर रहते थे। उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर की दवाई लेकर अपने आप को एनर्जेटिक रखते थे, जिसमें वही परफॉर्मेंस दे पाएँ और लोग वैसे ही रिटेलिएट करके प्यार उनको दे पाएँ। तो उनको प्यार ने मार दिया ऐसा लग रहा था। बाकी आप एंड तक ज़रूर इमोशनल हो जाएंगे। ये मूवी कुछ लोगों को थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे एक सेकंड के लिए भी कहीं भी इसने बोर नहीं किया है। दैट टू मैंने तो बैक कर करके देखा है। इसके सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, तो आप इसके जो भी साउंड ट्रैक्स वगैरह है आखिरी में आते हैं, देखिएगा और सुन लीजिएगा, अच्छे लगेंगे। सो मेरे लिए ये मूवी एक गिफ्ट की तरह थी, जिसे मैंने इस वीकेंड सेकेंड टाइम इंजॉय किया है। दैट्स इट, बाय।